जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों आइए हम लोग बिहार दरोगा का यूरिटेरिया वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 1 देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को इस सेट का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं और आप लोग अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, शौनक तथा पेम्पलाद शाखाएँ किस वेद से संबंधित है। देखिए शौनक तथा पेम्पलाद शाखाएँ जो हो जाएगा यह अर्थव वेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। देखिए अर्थव वेद में ही औषधि का उल्लेख है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। देखिए क्रमबद्ध लिखने का प्रयास सर्वप्रथम जो हो जाएगा कल्हन द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए कल्हन जो हो जाएगा राजतरंगिणी के लेखक हैं। चाणक्य जो हो जाएगा अर्थशास्त्र के लेखक हैं। पाणिनि जो हो जाएगा अष्टाध्यायी के लेखक है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मनके बनौने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। देखिए मनके बनौने के कह रहा है, यह जो हो जाएगा लोथल और चन्हुद्रो दोनों से प्राप्त हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देखिए स्तूपों को जो हो जाएगा 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी। देखिए स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना जो जगह 1347 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू द्वारा किया गया। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था। देखिए हाथी पूछ रहा है, हाथी का नाम राम प्रसाद था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। वही घोड़ा का नाम चेतक था। आगे देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, भैरोवाल की संधि किस वर्ष हुई थी। देखिए भैरोवाल की संधि जो हो जाएगा 22 दिसंबर 1846 को हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। यह संधि अंग्रेज एवं सिख के बीच हुई थी। आगे 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा निम्न में से क्या शामिल था। देखिए दिल्ली दरबार की घोषणा 1911 में हुआ था। इनमें जो जगह बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाया गया था, बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। इनमें से सभी को किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था। देखिए सेवा समिति की स्थापना जो जगह हृदयनाथ कुंजरू द्वारा किया गया था इलाहाबाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। देखिए चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, सही है। कोलाचेल का युद्ध 1741 में हुआ था, यह भी सही सुमेलित है। खुदरा का युद्ध 1795 में हुआ था, यह भी सही है। देखिए रूहेला का युद्ध 1772 में नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, यह गलत सुमेल है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था। देखिए कस्तूरबा गांधी को जो हो जाएगा आगा खां महल में रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगा खां महल में बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कंद विद्रोह का संबंध भारत में के किस राज्य से है। देखिए कंद विद्रोह जो हो जाएगा 1837 ईस्वी में हुआ था, यह उड़ीसा में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कंद विद्रोह का नेता जो हो जाएगा चक्र बिसोई था। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। देखिए शांति निकेतन को जो हो जाएगा 2023 में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय जो हो जाएगा यह चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिंग गार्ड एवं बैकबोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़े हैं। देखिए रिंग गार्ड और बैकबोर्ड यह जो हो जाएगा बास्केटबॉल से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। समेकित निर्देशित परिक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी। देखिए समेकित निर्देशित परिक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम का नींव जो हो जाएगा
इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में से कौन सा है? देखिए, एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक जो हो जाएगा थॉमस एडिसन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत गैस जलापूर्ति को किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? देखिए, विद्युत गैस जलापूर्ति जो हो जाएगा यह द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना BKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया था? देखिए, BKR राव जो हो जाएगा वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना किया था, यह 1931 में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? देखिए, FDI यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा जो हो जाएगा कृषि, खनन और संचार में 100% है, जबकि पेंशन में 100% नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए, पेंशन में जो हो जाएगा 49% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? देखिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियां पैदा करना शामिल है, ढांचागत सुविधा विकसित करना भी शामिल है, विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ाना भी शामिल है, लेकिन 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना यह शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग के आधार के रूप में स्वीकार किया था? देखिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग के आधार के रूप में स्वीकार जो हो जाएगा सुरेश तेंदुलकर समिति द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए हैं? देखिए, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि जो हो जाएगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियाटो हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? देखिए, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो हो जाएगा यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ है। इसमें भारत को कुल 6 पदक प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल GDP का कितना प्रतिशत है? देखिए, राजस्व घाटा जो हो जाएगा कुल GDP का 1.8% है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया था? देखिए, मनरेगा हेतु कह रहा है 86,000 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त किए हुए हैं? देखिए, मोहन चरण मांझी जो हो जाएगा यह उड़ीसा के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24वें SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कजाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से रुद्रम फर्स्ट क्या है? देखिए, रुद्रम फर्स्ट हो जाएगा मिसाइल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए, रुद्रम फर्स्ट का निर्माण जो हो जाएगा DRDO द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान जो हो जाएगा 159 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है? देखिए, 2024 में कुल 5 व्यक्ति को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है? देखिए, पद्म पुरस्कार तो 139, कुल 139 को। अब इसको देख लेते हैं। देखिए, 7 व्यक्ति को पद्म विभूषण दिया गया है, 19 व्यक्ति को पद्म भूषण दिया गया है और 113 व्यक्ति को पद्मश्री दिया गया है। अगला देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है? देखिए, संविधान हत्या दिवस जो हो जाएगा 25 जून को घोषणा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, होपैक्स सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया है? देखिए, होपैक्स सैन्य अभ्यास जो हो जाएगा भारत और मिस्र के बीच होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? देखिए, 34वां व्यास सम्मान 2024 जो हो जाएगा सूर्यवाला को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए, सूर्यवाला की कीर्ति कौन देश के वासी रेणु की डायरी के लिए
इसको ब्याज संबंध दिया गया है। आगे 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया? देखिए, बी पार्ट ऑफ द प्लान विश्व जैव विविधता दिवस को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया? देखिए, अंबाजी व्हाइट मार्बल को जो हो जाएगा गुजरात का है, इसे जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है? 1445 वर्ग किलोमीटर का। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? देखिए, नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य का संबंध जो हो जाएगा तमिलनाडु से है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? देखिए, चंद्रयान 4 को जो हो जाएगा 2028 तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? देखिए, 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 को जो हो जाएगा ओपेनहाइमर को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई? देखिए, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत जो हो जाएगा झारखंड राज्य द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं? देखिए, सार्थक खंड वाले शब्द जो हो जाएगा उसे यौगिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इति जोड़ आदि बराबर इत्यादि। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाप पुण्य में कौन सा समास है? देखिए, पाप पुण्य में द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ है कौम के लिए समय चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए, इनमें जो हो जाएगा शुद्ध वाक्य आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, यही शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, आर यू रियली डिजायरस विजिटिंग डैश जापान ऑफ जापान। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन डेट गिवन सेंटेंस इन हिंदी। भूगोल सीखना कठिन है। देखिए, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो हो जाएगा ज्योग्राफी इज डिफ़िकल्ट टू लर्न। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द अपोजिट वर्ड। देखिए, अपोजिट वर्ड कह रहा है चूज करने के लिए जॉर्जियस। देखिए, जॉर्जियस का हिंदी होता है शानदार, इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा प्लेन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए, प्लेन का हिंदी होता है साधारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? देखिए, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया भारत सरकार अधिनियम 1858 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है। देखिए, न्याय के तत्वों को रूसी क्रांति से लिया गया। यह क्रांति 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। देखिए, प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय का चर्चा है, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो यह जो जगह अनुच्छेद 20 के 3 में है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण का उल्लेख वर्णित है। देखिए, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण जो हो जाएगा अनुच्छेद 50 में चर्चा है। यह जो हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 56, 36 से लेकर 51 के बीच है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रखना चाहिए। देखिए सही कथन है। संसद को सर्वप्रथम कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करता है। सही कथन है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। सही है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। यह गलत कथन है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए सचिवालय के संबंध में कह रहा है सचिवालय जो जगह सरकार से स्वतंत्र रहता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए लोक लेखा समिति एक वित्तीय समिति है। विभागीय समिति जो हो जाएगा इसको स्टैंडिंग समिति कहते हैं। याचिका समिति को कार्यकाली समिति कहते हैं। स्टॉक मार्केट स्कीम संयुक्त समिति को तदर्थ समिति कहते हैं। इस प्रकार इसका आंसर देख लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा में को संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है। देखिए 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 3 भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, जिसको हम लोग याद रखने का तरीका नमक याद रखते हैं। नॉस हो गया नेपाली, मॉस हो गया मणिपुरी, कॉस हो गया कोकनी। इसमें कश्मीरी नहीं शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है। यह जो हो जाएगा केंद्र और राज्यों के राजस्व बंटवारे में जो हो जाएगा वित्त आयोग अनुशंसा करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं। देखिए भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को जो हो जाएगा इयोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। निम्न में से कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं है। देखिए चट्टान से जो हो जाएगा शनि नहीं बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। देखिए एशिया में कह रहा है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश बांग्लादेश है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कौन सा है। देखिए बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र को नेफोस्कोप कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए स्ट्रेबोस्कोप से जो हो जाएगा आवर्धित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल मापी जाती है। साइटोट्रॉन से कृत्रिम मौसम ज्ञात किया जाता है। विस्कोमीटर से द्रव्यों की श्यानता को मापा जाता है। आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा यूरोप एक महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है। यह सत्य कथन है। विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल अटगामा मरुस्थल है। यह भी सही है। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा है। यह भी सही कथन है। देखिए इनमें से हो जाएगा कोई भी कथन सत्य नहीं है, मतलब सभी के सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है। देखिए काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजार भी जम्मू कश्मीर में है, बनिहार दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है, लेकिन अघिल दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं होकर यह लद्दाख में स्थित है। आगे देखते हैं। सिंधु नदी को सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। देखिए सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो हो जाएगा चेनाब नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। यह सही कथन है। NH-44 में जवाहर सुरंग स्थित है। यह भी सही कथन है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई का लगभग 2% है। यह भी सही कथन है। देखिए इनमें से सभी के सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी की स्थापना कब की गई थी। देखिए नीरी की स्थापना जो जाएगा 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय नागपुर में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वन्यजीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है। देखिए वन्यजीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या इनमें से जो हो जाएगा अंडमान निकोबार में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए जीवित मानव में कह रहा है इनमें जो हो जाएगा
निज तत्व सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी। देखिए इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज हो जाएगा डी ब्रॉगली द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता जो हो जाएगा घटती है। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है। देखिए परिक्षेपित कणों का आकार जो हो जाएगा 10⁻³ से -4 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। देखिए लिमोनाइट जो हो जाएगा लोहा का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रियोल भी कहा जाता है। देखिए रोमन विट्रियोल जो हो जाएगा हरा कशिश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देख लेते हैं हरा कशिश का सूत्र। देखिए हरा कशिश का सूत्र होता है FeSO4 × 7H2O। अब नीला थोथा देख लेते हैं। देखिए नीला थोथा जो हो जाएगा इसे कॉपर सल्फेट कहते हैं या तुतिया भी कहा जाता है। नीला थोथा का सूत्र हो जाता है CuSO4 × 5H2O। उजला थोथा का सूत्र हो जाएगा ZnSO4 × 7H2O। लाल थोथा का सूत्र हो जाएगा कॉपर सल्फेट CoSO4 × 7H2O। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है। देखिए नोबेल का तेल जो हो जाएगा TNG को कहा जाता है यानी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से सबसे प्रबल अपचायक यानी ऑक्सीडाइजिंग कौन सा तत्व है। देखिए अब उपचायक जो हो जाएगा फ्लोरीन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं जीवद्रव्य सिद्धांत का प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। जीवद्रव्य सिद्धांत का प्रवर्तक जो हो जाएगा हर्टविग को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होती है, यह सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं की यातायात प्रबंधक कहा जाता है। देखिए यातायात प्रबंधक यानी ट्रैफिक पुलिस जो जगह गोल्जी काय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। जीन की अनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है। देखिए जीन के कार्य की इकाई को सिस्ट्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जीव द्रव्य में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है। देखिए कार्बनिक और अकार्बनिक पूछ रहा है। कार्बनिक का होता है 19, अकार्बनिक का 81। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है। देखिए लिटिल लीफ नामक रोग जो हो जाएगा तांबा की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। देखिए खारे जल में जो हो जाएगा संघ पेरिफोला के जंतु पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी है। देखिए मेढक जो हो जाएगा यह एम्फीबिया वर्ग के प्राणी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए एम्फीबिया वर्ग में जो हो जाएगा इसका हृदय त्रिवेशमी होता है जिसमें 2 अलिंद और 1 निलय होता है। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहद आकार के फल और फूलों का उत्पादन किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए प्रकाश संश्लेषण के संबंध में कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, यह सही कथन है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक, बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है, यह भी सही कथन है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है, सही कथन है। देखिए प्रकाश संश्लेषण के संबंध में सभी के सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए दाब एक अदिश राशि है, यह सत्य कथन है।
कार्य का बीमीय सूत्र mL/T-2 होता है, यह भी सही कथन है। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है पर शून्य नहीं हो सकता है, ये गलत कथन है। देखिए विस्थापन जो हो जाएगा तीनों हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य। समतल कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है, यह भी गलत कथन है। देखिए समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है और स्टेरेडियन जो हो जाएगा घन कोण का मान होता है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 सत्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य डैश होता है। देखिए घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में जो हो जाएगा, यह पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, सही है। इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, सही कथन है। इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, यही गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए इसका कक्षीय वेग जो हो जाएगा 3.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, इसकी खोज अलेसेंड्रो वोल्टा ने की थी, ये गलत है। देखिए एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, इसकी खोज जो हो जाएगा आंद्रे मिली एम्पियर द्वारा किया गया है। फिर अगला देखते हैं। जब समानांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रभावित होती है, दोनों के बीच आकर्षक बल होता है, यह सही कथन है। जब समानांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत विद्युत धारा प्रभावित होती है, उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, यह सही कथन है। देखिए 2 और 3 सही कथन होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो हो जाएगा m बराबर 1 + d/f होती है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ यंत्र दिया है, दूसरी तरफ माप दिया है। देखिए इंटरफेरोमीटर जो हो जाएगा, इससे समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन को मापा जाता है। आगे देखते हैं। पोटेंशियोमीटर से विद्युत विभवांतर को मापा जाता है। कैलोरीमीटर से विशिष्ट उच्च क्षमता को मापा जाता है। रूलर से लंबाई को मापा जाता है। इस प्रकार इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, SQRP। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को आवेशित करती है और दूसरे को परावर्तित करती है, यह जो हो जाएगा परावर्तन है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह मैथ का क्वेश्चन है। देखिए समानांतर श्रेणी कह रहा है निकालने के लिए -81वां पद। देखिए ये बराबर हो जाएगा यहाँ 21, डी बराबर यानी सार्व अंतर निकाल लेंगे, 18 में से 21 घटेगा -3। यहाँ फार्मूला लगा देंगे Tn बराबर यहाँ फार्मूला लगेगा Tn बराबर a + n-1 × d। देखिए ये निकल गया, ये 21 हो गया, सार्व अंतर -3 हो गया। Tn दिया है 81वां पद, तो यहाँ से n निकाल लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 35वां, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, इकाई स्थान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यह सबसे आसान है। देखिए सभी में 4 से भाग देकर इसका इकाई स्थान ज्ञात कर लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 6 व्यक्तियों का औसत भार 3 kg कम हो जाता है जब 80 kg भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है, तो नया व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। तो इसका आंसर होगा 80 - 6 × 3, तो 80 - 18 बराबर 62, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन हो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, 45 किलोमीटर प्रति आवर। दोस्तों यह सेट एडुटेरिया वॉल्यूम 1 का बिहार दरोगा का सेट नंबर 1 है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर डेली एक बिहार दरोगा की प्रैक्टिस सेट आता है, जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।